सतीश के सिंह जी यहां पे स्टूडियो में भी और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, शो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सतीश के सिंह जी ने आज बिल्कुल साइड बदल लिया है, यू टर्न ले लिया, ये क्या हो गया? सतीश के सिंह जी, आर यू ऑन फैक्ट्स सर? क्या आप जब आप कहते हैं कि 40 साल में ऐसा एम्प्लॉयमेंट देने वाला बजट नहीं है, आर यू ऑन फैक्ट्स और आर यू इन्फ्लुएंस टुडे? सतीश जी, yes. No, I am not influenced. I am telling you barely on facts. I am Sir, on facts. Vijay ji, I am just saying that this kind of focus on employment, skill set, training, incentive, wage incentive, I have never seen in 40 years. त्रिपाठी जी से मुलाकात हो गई क्या आपकी? आई एम नॉट सेइंग कि वो उसी के चलते, बट एक और सच है ना, पिछले 10 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ 10 साल में, वो नहीं हुआ 10 साल में। विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं है, राम कृपाल जी आ रहा हूं। विजय जी आपका नेटवर्क चला गया था। विजय त्रिवेदी जी बोल दीजिए किस पक्ष में, पॉइंट टेकन सर, बोल दीजिए। ओंकारेश्वर जी का भी ऑडियो जुड़ गया। ओंकारेश्वर जी, मैं 2 बार आया सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। विजय त्रिवेदी जी और ओंकारेश्वर जी ऑन एयर। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खा लीजिए, फिर वापस आ रहा हूं सर। थैंक यू। ओंकारेश्वर जी सर, आपका व्यू पॉइंट ऑन द बजट विद ग्राफिक्स। विजय जी और ओंकारेश्वर सर। ऐश्वर्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बात जनता की हो, देश की हो, तो उस पर उसी तरीके से देखना चाहिए। पार्टियों का एक दूसरे के प्रति आरोप और एक दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म और उसको डिफेंस देना, ये चलता रहेगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ नोट करना चाहता हूँ कि ठीक है, चूँकि आंध्र की और बिहार की डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार की, तो उनको बजट दिया गया है। बजट नहीं दिया गया तो दिल्ली को, जिसने 7 लोकसभा सीट दिए, मध्य प्रदेश को जो बीजेपी रूल्ड स्टेट ही है 21 सीट दिए, छत्तीसगढ़ ने, और भी राज्य हैं जिन्होंने दिए, उनको देना चाहिए था। तो ये डिसबैलेंस तो हमें नजर आ रहा है। नंबर 2, जो इसकी बात हो रही है रोजगार की, सरकार ने ये महसूस किया कि रोजगार एक समस्या है और रोजगार के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप रोजगार बढ़ाएंगे नहीं तो सिर्फ इंटर्नशिप या इस तरह से एलोकेट कर देंगे कि इतना पैसा देंगे और वन टाइम, इंटर्नशिप इस देश में पहले से चल रहा है। फर्क इतना होगा कि आप उसको फंड कर देंगे थोड़ा सा, उससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर जो बढ़ने हैं, इसको नोट कीजिए कि जब तक हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI नहीं बढ़ेगा तो कहां से नए जॉब्स आएंगे? जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो कितने जॉब पैदा कर लेंगी? एक गवर्नमेंट सेक्टर ने लगातार जो है अपने जॉब्स को कम किए हैं, वो उसको आपको रोकना पड़ेगा, कम करना, बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे अग्निवीर स्कीम थी, अग्निवीर स्कीम जो है इतनी चर्चा, इतना डिबेट, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, आप क्यों एडमेंट हैं उसको चलाने के लिए? जो जॉब की जरूरत फौजों को है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए पहले हो रहा था, उसको कंटिन्यू करते। तो आपको FDI बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी हालत बहुत खराब है। जो 5-10 साल पहले $45 बिलियन था, अब उसको बढ़ना चाहिए था तो वो 4 गुना नीचे आ गया है, $17 बिलियन पे रह गया है। तो आप जहां जहां लीकेज है ना, वहां रोकना पड़ेगा, और इस इंटेंशन के साथ कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे रोजगार में वृद्धि हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, और इसके साथ साथ जो उनके जो स्टार्टअप्स और ये दूसरी योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना, बीजेपी चर्चा बहुत करती है, लेकिन मुद्रा योजना में सबसे जो शिशु योजना है उसका, जिसमें 40-50 हजार रुपयों को लोगों को मिलते हैं, वो अधिकांश लोगों ने 70%, 69% से ज्यादा लोगों ने ले रखा है। तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि वाकई हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करें, लोगों तक सपोर्ट पहुंचे और लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सके, रोजगार शुरू कर सके। इसमें जो है मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और इनोवेटिव होने की जरूरत है, पॉइंट टेकन सर, सिंसियरिटी के साथ काम करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। एक राम कृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमने कोविड के समय में स्वास्थ्य के हालात को देखे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा फोकस और जाना चाहिए, उस पर और बजट बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि उसमें कुछ बजट की कमी की गई है, और इसीलिए इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको जोर देने के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, और काम करना चाहिए। दैट्स इट। राम कृपाल जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माफी चाहता हूं, लेट आया आपके पास। राम कृपाल जी। नहीं, मेरा नहीं ऐश्वर्य जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये बजट का मामला है
आज हमको बजट पर मुझे लगता है विजय जी आ गए समय वापस। का अनुराग कोई जी को भी। सब्जेक्ट नहीं था। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग बात कर रहे हैं, बजट 1990 के पहले जिस तरह का था, आपको याद होगा कस्टम ड्यूटी 100% हुआ करती थी। मनमोहन सिंह ने एक ऐसा वो किया, वो दौर था नरसिम्हा राव का, जब बिल्कुल जो 100% था उसको 5% तक ला दिया। तमाम कस्टम ड्यूटीज़ इस तरह से एक तरह ख़त्म हो गई। तो आधा बजट की शक्ति कि उसमें कोई और जैसा पहले होता था महंगे सस्ते बहुत ज़्यादा, अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जीएसटी आ गया, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन अब बजट और इसके हाथ में अब नहीं है। बजट आज की तारीख में बहुत एक सीमित चीज़ है, केवल जो बाकी जैसे फैसले होते हैं जीएसटी में है, बहुत महत्वपूर्ण है, केवल डायरेक्ट टैक्सेशन और कुछ चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम देश के समग्र विकास की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल पहले हमेशा यह ध्यान रखिए कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहाँ से जब कोई बदलना शुरू करता है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आ रही है, सबकी आई है, 25 करोड़ लोग अगर 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, हाँ। तो देखिए सिर्फ नौकरी को एक चीज समझते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वही रोजगार नहीं होता। जितने स्टार्टअप्स हैं, अब आप ये सोच लीजिए कि मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ, आज ही मैं सुन रहा था, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है रियल एस्टेट सेक्टर, सबसे ज्यादा लोगों को काम मिलता है। 3 करोड़ अगर मकान बनने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, हाईवे जो बन रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतने मिलते हैं, तो वो देखिए उसका भी एक आंकड़ा आता है, और वो अलग होता है। इसमें मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया को यही तो दिक्कत है, जब ये ऊपर आ गया है तो धीरे धीरे सुनने बहुत अच्छा लगता है, मिडिल क्लास में नहीं, देखिए अच्छा लगता है। देखिए रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, सतीश जी ने जो पॉइंट रखा वो ठीक है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं, उनका नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है। विजय सर, योर फर्स्ट कमेंट ऑन द शो। ग्राफिक्स ऑन, विजय जी। जी ऐश्वर्या, मुझे लगा कि मेरी सुनवाई सरकार की तरह आपके पास भी नहीं हो। सर ऐसा मत बोलिए सर, माफी चाहता हूं। नहीं, मजाक की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बजट को लेकर बहुत चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से सबने की है। एक तो आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तो मैं तो इसको रिटर्न गिफ्ट समझता हूँ। अब ये सवाल होता है कि भाई और लोगों को क्यों नहीं मिला? अब पार्टी में जो घर में साथ आते हैं उन्हीं को रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, तो शायद ये लोग साथ आए हैं तो इनको रिटर्न गिफ्ट सरकार ने दे दिया है आंध्र प्रदेश को और बिहार को। लेकिन 10 साल पहले अगर आंध्र प्रदेश को ये गिफ्ट मिल जाता तो 10 साल आंध्र प्रदेश को अमरावती का इंतजार नहीं करना होता, जो अमरावती डेवलप नहीं हुई। खैर ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मैंने राहुल गांधी साहब का वो देखा, ट्वीट देखा था, एक्स पर पोस्ट देखा था, और उससे पहले पवन खेरा साहब ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है या घोषणा पत्र है उसका कॉपी पेस्ट है। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस ने अच्छा ही घोषणा पत्र बनाया होगा। अब यदि उसको भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार ने कॉपी पेस्ट कर लिया है तो इसमें आपत्ति है क्या? यदि आपने कुछ अच्छा किया है तो क्या आपके कॉपी पेस्ट को भी आप खराब मानते हैं? पहली बात है ना, तो इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि भाई हमारा घोषणा पत्र आपने कॉपी कर लिया लेकिन अच्छा नहीं बनाया बजट, तो कैसे ये कंट्राडिक्शन उसमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखती है कि ये बजट मोदी 3O जो है वो 2024 के नतीजों का रिफ्लेक्शन है। जो जिस तरह से रोजगार पर और युवाओं पर फोकस किया गया वो उन नतीजों को बताता है कि जिसको पिछले 10 साल से युवा रोजगार में को लेकर नाराज हो रहा था, नाराजगी बढ़ रही थी, और आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, लेकिन शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि नहीं मिला इसीलिए इतनी नाराजगी बढ़ी। और इस बार पहली बार में सरकार ने रोजगार पर फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया। स्किल डेवलपमेंट में मेरा छोटा सा कहना है कि कौशल तो हो जाएगा, जो हमारे बच्चे लोग हैं उनका, एक मंत्री कुशल चाहिए उसके लिए, क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से कुशल मंत्री कौशल मंत्रालय के लिए नहीं मिला। कुशल मंत्री चाहिए कौशल मंत्रालय के लिए, इसकी तलाश करें। पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम ऑल। अनुराग भदौरिया से शुरुआत काम करें और जो बातें सर अनुराग जी देखिए